welcome to your EVS class. Chapter number 6 is going on, and some parts of and humans and animals. This is the chapter name. और बॉडी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे इन प्रीवियस क्लास. टंग जो है वो डिस्क्राइब की थी हमने. टंग में बताया था टेस्ट बर्ड्स होती हैं और उसको उसकी पिक्चर के थ्रू मैंने उसको डिस्क्राइब किया था. ठीक है, तो अभी हम विल स्टार्ट टुडेज क्लास विद द टीथ. ओके, we chew our teeth with the help of our we chew our food with the help of our teeth. हम अपने खाने को किसकी हेल्प से चबाते हैं? दांतों की हेल्प से. when we put a spoon of rajma rice in a mouth, our teeth start to cut and grind the food to make its paste. देखिए, जब जैसे फॉर एग्जांपल राजमा राइस तो एक एग्जांपल है. तो आप जब भी खाने की कोई चीज़ एक चम्मच भर के व्हेन यू पुट इट इन योर माउथ, तो क्या होता है कि हमारे जो टीथ हैं, टीथ स्टार्ट टू कट एंड ग्राइंड द फूड. और टीथ जो है वो खाने को, कट मीन्स छोटे छोटे पीसेस में काटना, ग्राइंड मीन्स पीसना, उसको काटना और पीसना स्टार्ट कर देते हैं उसका पेस्ट बनाने के लिए. देखो, जब भी कोई चीज़ मुंह में जाती है तो नेचुरली जो आपका मुंह है वो चलना स्टार्ट हो जाता है और चीज़ों को हम चबाकर तोड़कर खाते हैं. वी कैन स्वेलो इट ईजीली. अब जब पेस्ट बन जाता है, स्वेलो मीन्स कोई भी चीज़ गले के अंदर निगलना, तो आप उसको ईजीली निगल सकते हैं. ठीक है. टीथ गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड शेप टू आवर फेस. और जो टीथ होते हैं ना, वो हमारे फेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप देते हैं. ठीक है ना. जिसके देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, एज्ड पीपल जो होते हैं, जिनके की टीथ निकल जाते हैं मुंह से, तो उनके मुंह की शेप चेंज हो जाती है. या फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मुंह की शेप कुछ और होती है, लेकिन जब टीथ आ जाते हैं तो फिर मुंह का साइज, स्ट्रक्चर, शेप चेंज होने लगती है. टीथ मेक अस लुक नाइस. व्हेन वी लुक एट अ न्यू बॉर्न बेबी, हिज टीथ आर नॉट विजिबल. मतलब कि टीथ जो होते हैं हमें सुंदर दिखने में हेल्प करते हैं. और जब हम एक छोटे न्यू बॉर्न, मतलब जिसका अभी जन्म हुआ हो, तो न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं, उसके टीथ जो है विजिबल नहीं होते. बट इट इज़ रॉन्ग टू से दैट ही हैज़ नो टीथ. लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि उसके टीथ नहीं है. एक्चुअली हिज टीथ आर हिडन बिलो द गम्स. और एक्चुअली में क्या होता है कि उसके जो टीथ होते हैं ना, वो उसके मुंह के अंदर जो गम मीन्स मसूड़े होते हैं ना, उनमें छुपे होते हैं. हिडन मीन्स छुपे होते हैं उनके नीचे, गम्स के नीचे. तो इसमें क्या है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके टीथ विजिबल नहीं होते. लेकिन ऐसा नहीं कि उनके होते नहीं हैं. So he can't eat solid food but he drinks milk and other necessary liquids. इसीलिए वो सॉलिड फूड नहीं खा पाते. सॉलिड फूड यानी कि ठोस खाना. लेकिन वो जो है ड्रिंक और अन्य आवश्यक चीज़ें जो लिक्विड्स होती हैं ना, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, उनको आसानी से पी लेते हैं. एज ही ग्रो अप्स and becomes about 6 months old, his teeth starts appearing. और जब बच्चा जो है 6 महीने का हो जाता है तो उसके दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के नहीं होते, लेकिन फिर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. As the time passes out and when he is about 6 years old, he has 20 to 24 teeth. और जैसे ही टाइम गुजरता है और जब वो लगभग 6 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसके 20 या 24 दांत होते हैं. 20 से 24 तक हो सकते हैं. ठीक है. दीज आर मिल्क टीथ. और ये कौन से दांत होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं. वी कंसिडर दीज टीथ एज द टेम्परेरी टीथ. और हम इनको कैसे टीथ मान के चलते हैं? टेम्परेरी. टेम्परेरी मतलब जो कि अनिश्चित काल के लिए जो होते हैं ना, निश्चित नहीं होते, स्थिर नहीं होते, उनको जाना ही होता है, तो वो निकल जाते हैं. टेम्परेरी टीथ होते हैं. When the child is about 6 years, his milk teeth start falling down till the age of 12. यानी कि जब बच्चा लगभग 6 साल का होता है तो उसके जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. और कब तक गिरते हैं? टिल द एज ऑफ 12. 12 साल की अवस्था तक उसके दांत गिरते हैं. एंड न्यू परमानेंट टीथ टेक देयर प्लेस. और उसके बाद नए क्या आ जाते हैं? परमानेंट टीथ. ठीक है. वो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं. ठीक है. when the child is about 12 years, he has 26 to 28 permanent teeth in his mouth. और जब लगभग बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है, 12 साल का, तो उसकी 26 से 28 यानी कि 26 to 28 परमानेंट टीथ
उसके मुंह में होते हैं. एंड एट लास्ट व्हेन ही इज अबाउट 21 years old ही हैज़ 30 to 32 टीथ. और जब लगभग वो 21 वर्ष का हो जाता है, 21 years का हो जाता है, तो उसके मुंह में 30 से लेके 32 तक टीथ होते हैं. ठीक है, मैक्सिमम 32 और मिनिमम 30. अब दिस इज द एक्सरसाइज. देखिए ये आपको खुद करनी. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ. ये आपको क्वेश्चंस अपने खुद करने. एट व्हाट एज डिड योर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग. आपके दांत कब गिरना स्टार्ट हुए थे, मिल्क टीथ जो थे. हाउ मैनी मिल्क टीथ हैव यू ड्रॉप्ड. कितने आपके मिल्क टीथ गिर चुके हैं अब तक. व्हाट हैव यू डन विद देम. तुमने उनके साथ क्या किया. हैव दे बीन रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ. क्या उनकी जगह आपके परमानेंट टीथ आ गए. तो देखिए ये सब के क्वेश्चन जो हैं अलग अलग होंगे इनके आंसर्स. सो यू हैव टू डू इट दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ. ओके, बुक में ही कर लीजिएगा. तो अभी हमने क्या देखा कि मिल्क टीथ. ठीक है, अब इसमें देखते हैं काइंड्स ऑफ टीथ. ये देखिए न्यूबॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टूथ डिके बैक्टीरिया. ऑफन द बैक्टीरिया आर transmitted from mother to a body when she kisses the child or blows in hot food drink before feeding the baby. यानी कि बच्चे के मुंह में जो होते हैं ना, वो टूथ रिलेटेड बैक्टीरियाज नहीं होते, वो तो मदर की बॉडी से ट्रांसलेट कर जाते हैं जब वो बच्चे को किस करती है. ठीक है, तो इसमें अभी हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे. हाँ, ये है काइंड्स ऑफ टीथ. कितने तरीके के टीथ होते हैं. ठीक है, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टीथ. यू सी वेरियस काइंड ऑफ टीथ इन योर माउथ. जब आप अपने स्ट्रक्चर टीथ का स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके मुंह में बहुत तरीके के क्या हैं, दांत हैं. वी कट टीयर एंड ग्राइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. हम खाने को, कट मीन्स कट करते हैं, काटते हैं. टीयर मीन्स चीरना या फाड़ना, और ग्राइंड मीन्स उसको पीसना. ये किसकी हेल्प से करते हैं, दांतों की हेल्प से. लुक एट योर टीथ केयरफुली एंड यू विल फाइंड द डिफरेंट शेप ऑफ टीथ. आप अपने दांतों को ध्यान से देखिए और आपको फिर पता चलेगा कि आपके जो टीथ हैं वो डिफरेंट शेप के हैं. ठीक है, अलग अलग शेप है. तो अभी हम देखेंगे. देखिए लेट्स डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ टीथ. देखते हैं कि कौन कौन से टीथ होते हैं. ये देखिए टीथ का स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, तो वी कट और बाइट द फूड विद आवर फ्रंट टीथ. हम जो हैं खाने को किससे काटते हैं, बाइट किससे करते हैं. बाइट मीन्स टुकड़ा काटना. फ्रंट टीथ जो हमारे सामने के दांत होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंसिसर्स. देखिए इंसिसर्स कौन से हैं, ये जो आगे की टीथ है ना, देखो ये वाले है ना. तो इसके अलावा आवर ईच जॉ कंटेन्स 4 इंसिसर्स, 4 अबव एंड 4 बिलो. ये देखिए 4 दांत होते हैं इस तरीके के. देखो 4 ये यहाँ पर दिख रहे हैं ना, और 4 ही ऊपर होते हैं. ठीक है, ऊपर वाले जबड़े में, जॉ मीन्स जबड़ा, और नीचे वाले जबड़े में 4 4 टोटल कितने होते हैं, 8. We have to tear the food and for this purpose we use our side teeth. यानी कि हमें क्या करना होता है, खाने को चीरना फाड़ना होता है. इस पर्पज़ के लिए हम अपने साइड टीथ को यूज़ करते हैं. दे आर वेरी शार्प एंड दीज आर कॉल्ड कैनिन्स. देखिए कैनिन्स कौन से हैं, ये वाले. ये देखो साइड की जो टीथ है ना, ये कैनिन्स हैं, और इनका हम इस्तेमाल अपने खाने को चीरने फाड़ने के लिए करते हैं क्योंकि ये बहुत शार्प होते हैं. ठीक है, वी हैव 4 कैनिन्स, दे आर शार्प एज्ड. और हमारे पास कितने कैनिन्स होते हैं, 4. और ये शार्प एज मतलब इनकी किनारों पर से बहुत ही शार्प होते हैं ये. ठीक है, इसके अलावा देखिए, हाँ, देयर आर सम फ्लैट एंड वाइट टीथ ऑन द रियर साइड ऑफ आवर माउथ. हमारे माउथ में देखिए 4 सम फ्लैट एंड वाइट. कुछ दांत ऐसे होते हैं जो चौड़े और कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं. दीज टीथ आर प्रेमोलर्स एंड मोलर्स. देखो प्रीमोलर्स कौन से हैं, ये वाले दांत. ठीक है, और ये जो पीछे होते हैं ना, इनको बोलते हैं मोलर्स. दीज टीथ हेल्प अस इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. खाने को कुचलने में और पीसने में ये हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, देखो आगे वाले दांत है ना, ये
8 तरीके के होते हैं इंसिजर्स। और देखिए प्रीमोलर्स जो होते हैं वो ये वाले दांत होते हैं जो अभी दिखाई मैंने ये, ठीक है। मोलर्स कौन से होते हैं? मोलर्स सबसे पीछे, जिसको हम एक तरीके से दाढ़ भी बोल देते हैं। और ये कौन से होते हैं? कैनिन। ये शार्प दांत जो होते हैं ना, खाने को क्या करते हैं? चीरते फाड़ते हैं। तो सबसे पीछे वाले हमारे कौन से जो होते हैं मोलर्स, वो क्या करते हैं? खाने को पीसते हैं और क्रश करते हैं। अब टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में ट्वाइस मतलब 2 बार, कम से कम हमें एक दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए। वी मस्ट राइंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, राइंस मतलब कुल्ला करना, खाने के हर एक खाने के बाद। एवरी मील मतलब जैसे लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर के बाद आपको अपने मुंह से कुल्ला करना चाहिए। दिस विल हेल्प इन रिमूविंग ऑफ द फूड दैट इज स्टक इन आवर टीथ। स्टक मीन्स चिपक जाना। तो जो खाना आप, ये क्या क्या होता है कुल्ला करने से? कि जो खाना जो है होता है आपके दांतों में जो चिपक जाता है ना, उसको रिमूव कर देते हैं। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली। रेगुलरली मतलब नियमित रूप से आपको डेंटिस्ट के पास अपने टीथ को चेक कराने जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टीथ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के टीथ कैसे होते हैं? एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ लाइक अस। द शेप एंड टाइप ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर फूड हैबिट। यानी कि एनिमल्स के भी हमारी तरह अलग अलग तरीके के दांत होते हैं और उनकी खाने की आदतों पर डिपेंड करता है कि उनके दांत कैसे होते हैं। सम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डियर, हॉर्स एंड गोट आर ग्रास ईटर्स। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह ये घास खाती हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ टू कट द ग्रास। इनके आगे के दांत बहुत शार्प होते हैं जिससे कि ये ग्रास को, घास को खा लें। दे हैव फ्लैट एंड वाइड टीथ एट द बैक टू ग्राइंड एंड क्रश द फूड। आगे के दांत काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत जो होते हैं वो इनके चबाने के लिए, पीसने के लिए होते हैं खाने को। दे डू नॉट हैव कैनिन्स, और कैनिन्स इनके नहीं होते जो कि ह्यूमंस में होते हैं। There are some carnivorous animal like lion or tiger that eat the flesh of other animal. कार्निवोरस कौन होते हैं? जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि लॉयन और टाइगर। दीज एनिमल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनिन्स टू पायरिस एंड टीयर द फ्लैश। ये क्या करते हैं? इनके पास बहुत तेज पॉइंट वाले दांत होते हैं, नुकीले, जिससे कि खाने को चीर फाड़ करते हैं अपने शिकार को या मांस को, ठीक है। फिर है some animals like squirrel, rabbits like to eat seeds, fruits and nuts। अब जैसे स्क्वायरल है, चूहे हैं, ये क्या खाते हैं? बीज खाते हैं, फल खाते हैं। देयर फ्रंट शार्प एंड नैरो टीथ हेल्प देम टू ईट दीज फूड। उनके जो आगे के दांत होते हैं ना, वो उनको इस खाने को खाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज ये दोनों पेजेस की हमने जो है टीथ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट ऑर्गन के साथ स्टार्ट करेंगे।